तो जो लास्ट टाइप का फायर है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, वो के टाइप का है। के मीन्स के फॉर किचन। ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में इसको के बोला गया है, बाकी यूके स्टैंडर्ड में इसको एफ के एफ में कंसिडर करते हैं। डी एफ में आ जाता है, मतलब वहाँ पे, यहाँ अमेरिकन वाले में क्या है, ए बी सी डी और के, वहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी करके बढ़ते जाते हैं। तो बस ये क्लासिक मतलब जो है उसको ए बी सी या डी या क्या बोलना है वो कहा गया है। बट मेजरली जो इंडिया में यूज हो रहा है वो हम क्लासिफिकेशन अमेरिकन बेस्ड जो स्टैंडर्ड्स है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि फायर सेफ्टी या फिर प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है, या सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग देती है, वो है निबोश। तो जो निबोश है वो यूके स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो अगर आप निबोश की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ए बी सी डी ई एफ करके फायर की क्लासिफिकेशन मिलेगा। जबकि अभी हम जो देख रहे हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड बेस्ड को फॉलो करते हुए हम चीज़ों को समझ रहे हैं, और उसमें ए बी सी डी एंड के यूज होता है। ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखने का है कि कहीं पे आपको दूसरे टाइप का अगर दिखे कि डी के बाद ई आ गया या एफ आ गया, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। वहां पे वो स्टैंडर्ड कोई दूसरा फॉलो कर रहा है, इस वजह से उसका नाम अलग हो सकता है। कहीं पे हो सकता है कि ई को इलेक्ट्रिक फायर के लिए कंसिडर किया जाए, बट फायर एक्सटिंग्विशर सेम टाइप का यूज होगा, चाहे आप किसी भी टाइप का ले लो। एबीसीडी अगर आप उसको हटा देते हो तो आपको सिंपल याद रखना है ठोस टाइप की, ठोस मतलब सॉलिड टाइप का, फिर देन लिक्विड टाइप का, फिर इलेक्ट्रिक टाइप का, फिर आपका कुछ ऐसे मेटल जिसमें आग लगती है, फिर किचन में अगर आग लग गई, तो अगर आप एबीसीडी अगर नहीं भी ध्यान देते हो तो भी आप वहां पे उस समय उसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे जो आपका बताया गया है यहाँ पर। ठीक। फायर एक्सटिंग्विशर सभी टाइप के में एक ही जैसा यूज होगा, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इरेस्पेक्टिव आपका, आप उसको किस एबीसीडी में कंसिडर करते हैं, है ना। तो के टाइप की जो फायर है, जैसे अगर आपने गैस में अगर आग लग गई, सिलेंडर है, सिलेंडर से अगर आप कुछ खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते कहीं आग लग गई या आग फैल गया, जो बर्नर है, बर्नर में कोई प्रॉब्लम आ गया, बर्नर फूट गया, तो उससे आग फैल गई और उसमें आग लग गई, तो वो आपका के फायर कहलाएगा। देन सेकंड आपका जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, खाना बनाते समय तेल आपने डाला, जैसे कुछ अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं किसी चीज को, और उसमें अगर आग लग गई, तो वो आपका इलेक्ट्रिक वाले में नहीं कंसिडर होगा, वो आपका यहाँ पर क्लास के में कंसिडर होगा। देन फ्लैश, मतलब जो मांस होता है, अगर कोई जो नॉनवेज यूज करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो जो अपना मांस होता है, फ्लैश जो होता है, उसमें भी आग लग सकती है। तो उस समय उसको उसको बुझाने के लिए आप गीले रसायन, मतलब वेट केमिकल, एक ड्राई केमिकल होता है और एक वेट केमिकल होता है। ड्राई केमिकल जो होता है वो पाउडर बेस्ड रहता है, और ये वेट केमिकल जो रहता है उसमें केमिकल रहता है बट वो गीला रहता है। गीला रहता है का मीन्स ये है कि वो उसमें वेपर भी रहता है, उसमें पानी भी रहता है। ठीक है। और पाउडर वाले में होता है ड्राई पाउडर रहता है। ड्राई पाउडर मतलब वो पाउडर उसमें यूज होता है, उसमें पानी नहीं रहता है। दोनों केमिकल है, बट वो एक ड्राई केमिकल है और एक वेट केमिकल। और क्लास के की फायर को अगर बुझाना है तो आप क्या यूज करोगे, वेट केमिकल। आपका सिलेंडर में आग लग गई, हालांकि सिलेंडर जो रहता है उसमें अगर किचन में आग लगी तो सिलेंडर में आग लगने की संभावना है, सिलेंडर फूट सकता है, बट सिलेंडर बहुत आसानी से इतनी जल्दी नहीं फूटता है, क्योंकि वो बहुत ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो इतनी आसानी से नहीं फूटे। पर फिर भी उसको ठंडा करने के लिए ये वेट केमिकल जो है वो आप उसके ऊपर में डाल सकते हैं, ताकि आग ना लगे। और अगर कहीं पे किचन में आग लगी है तो आप वेट केमिकल को यूज करके आप उस आग को बुझा सकते हैं।
अब एग्जांपल क्या हो सकता है कि रसोई गैस में अगर गरम तेल गिरा हुआ है और उसके ऊपर आग लग गई। ये बहुत कॉमन किचन फायर है। जैसे हम कुछ तल रहे हैं, है ना? हमने आलू तला और ये तेल गिर गया, और तेल गिरते समय वो किचन में जो मतलब जो बर्नर है, बर्नर से टच हो गया वो ऑयल गिरते समय, और उसमें आग लग गई। तो वो आग जहां जहां पे तेल फैलेगा, वहां सब जगह पे वो आग फैलाएगा। तो उस समय आप किचन फायर को बुझाने के लिए ये वेट केमिकल जो है वो आप यूज करके आप उस आग को बुझा सकते हैं। खाना पकाने के तेल में, मक्खन में, वसा में, लाड में आदि, इस टाइप की किसी भी चीज पे अगर आग लग रही है, अगर आप वहां पर यूज कर रहे हैं, तो ये आपका क्लास के की फायर कहलाएगी। ठीक। चूल्हे पर गरम तेल की कढ़ाई में आग लगना, ये तो हमने अभी देखा। बारबेक्यू करते समय जो चीजें हैं, जो फ्लैश है उसमें अगर आग लग गई, ठीक है, तो वो आपका क्लास के की फायर कहलाएगा। ठीक। इसको बुझाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? वेट केमिकल। वेट केमिकल जो रहेगा वो वहां पे यूज करेंगे। ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर। और एलपीजी जो है, एलपीजी जो रहेगा, उसमें अगर आग लगी है, तो एलपीजी को आप क्लास के में नहीं कंसिडर करेंगे। एलपीजी से लगी हुई आग एक अलग चीज होगी, और एलपीजी में लगी हुई आग एक अलग चीज है। ठीक है। तो एलपीजी से अगर आग लगी है, जैसे तेल में आग लग गई, तो वो तेल जो आग लगी वो गैस जो जल रहा था उससे लगी है, तो वो जो कहलाएगा वो क्लास के की फायर। पर अगर एलपीजी के अंदर में आग लग गई है, या एलपीजी का जो अपना रेगुलेटर है उसके आसपास में अगर आग लग रही है, तो उस समय वो क्लास के नहीं कहलाएगा, उस समय वो क्लास बी कहलाएगा। क्योंकि जितने भी प्रकार के लिक्विड है या गैस है, उसमें अगर आग लग रही है, तो वो आपका क्लास बी में जाएगा। और जो तेल है ना? हाँ, हालांकि हम वेट केमिकल को यूज कर सकते हैं आजू बाजू में, जो सिलेंडर है उसके ऊपर, उसको उसमें और आग ना लगे उसको बचाने के लिए, या और ये ज़्यादा गर्म ना हो उसको ठंडा करने के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेट केमिकल वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वेट केमिकल है, वो आप क्लास के की फायर को बुझाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमने दो तीन देखा, जैसे खाना पकाने के लिए तेल, वसा आदि, इस टाइप की जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सब आपका क्लास के अंदर में आएगा। ठीक है। ये हमने अभी पहला जो मॉड्यूल है, इस फर्स्ट मॉड्यूल में हम बस फायर क्या था, फायर का ट्रायंगल, फायर लगती कैसे है, उसका केमिकल जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस है फायर लगना और फायर कंटिन्यू चलते रहना, उसके बारे में हमने देखा। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखा कि कितने प्रकार की आग हो सकती है, जैसे ए, बी, सी, डी, देन के। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने देखा है ना? अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है